स्वागत है दोस्तों। तो आज हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि इंसान को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर शादी करने के क्या-क्या नुकसान होते हैं, और अगर एक दो छुट-पुट कोई फ़ायदा भी होता है तो वो भी हम देख लेंगे। तो मेनली ये वीडियो जो है वो अनमैरिड लोगों के लिए है, जिनकी शादी की उम्र हो रखी है या फिर आगे जाके शादी करने का विचार बनाएँगे। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो भाई फिर तो आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखोगे तो कोई ना कोई पॉइंट आपके लिए भी निकल ही आएगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं। हम देखते हैं क्या-क्या इसमें डायमेंशन निकल सकती है। तो सबसे पहली बात ये है कि शादी कौन करे, कौन नहीं करे। और ये जो वीडियो है ये दोनों के पर्सपेक्टिव से ही है। बॉयज़ भी इससे मेनली बॉयज़ के पर्सपेक्टिव से है, बाकी गर्ल्स भी देखेंगी तो उनको भी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो देखो, शादी असल में करनी क्यों पड़ती है, करते क्यों हैं? तो इसके 2 मेन कारण हैं। पहला तो ये होता है कि समाज का जो है, परिवार का, समाज का दबाव होता है। तो उसके चक्कर में एक एज आने के बाद घरवाले भी बोलने लगते हैं, आस-पड़ोस के सब लोग पूछने लगते हैं, भई शादी क्यों नहीं कर रहा? दावत कब खिला रहा है? और फिर जो है वो इंसान उस तरफ सोचने लगता है। और दूसरी बात, पॉइंट इसमें ये है कि इंसान की जो है खुद की बॉडी नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स। और इंडिया में थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव सोसाइटी है, तो और लड़के जो है शुरू से ही उनको अलग-अलग रखा जाता है, बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल। तो इसलिए भी कुछ-कुछ मैक्सिमम 90% लड़कों का तो क्या है कि वो किसी लड़की से ढंग से बात भी नहीं कर पाते हैं, और ना उनसे कॉन्टैक्ट वगैरह उतना होता है। तो लड़की मिलने का एक ही तरीका होता है कि उम्र हो गई, अब बस शादी करेंगे तो ही हमारी इच्छाएँ पूरी हो पाएँगी। और ये तो बॉयज़ के पॉइंट से हो गया। और अगर गर्ल्स के हिसाब से देखें तो लड़कियों के भी बड़े ख्वाब रहते हैं कि जैसे घर में बोलती हैं कि हमें कहीं घूमने जाना है, या फिर कुछ जो भी उनकी इच्छाएँ हैं वो पूरी करनी। तो घर वाले बोलते हैं कि नहीं, जब शादी हो जाए तब अपने पति के साथ ही घूमने जाना, है ना? अगर शॉपिंग जाना है तो पति के साथ ही जाना, ये चीज़ पति के साथ ही करना। तो ऐसी होती है, तो उनको बड़ी फैंटेसी हो जाती है शादी को लेके कि शादी होगी, हम सजेंगे-संवरेंगे, हमारी भी वीडियो बनेगी और हम भी एक रात की रानी बनेंगी। तो उस चक्कर में क्या है, फैंटेसी में फिर वो एक रात की रानी बनने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी उनकी तबाह हो जाती है। तो ये चक्कर होता है ना। फिर ऐसा है कि देखो, शादी के 2 तरीके से हम सोच सकते हैं। इंसान अगर शादी नहीं करेगा तो फिर करेगा क्या? बहुत बड़ी लाइफ होती है तो उसको काटना भी मुश्किल नहीं होता। तो मैक्सिमम जो है ना, 90% लोगों के लिए शादी जो है एक आवश्यक बुराई की तरह होती है। वो उनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा उनके पास करने के लिए लाइफ में कोई काम होता नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई मोटिव नहीं होता उनका। तो ऐसे लोगों को तो फिर कर ही लेनी चाहिए, अगर और कुछ उनके पास है नहीं तो। लेकिन जो बच गए 10% लोग, जो हाई इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो इसके फ़ायदे नुकसान देख के और इस चीज़ से बच सकते हैं। तो देखो, इसमें मेन पॉइंट अब हम सोचते हैं कि क्या-क्या इसके फ़ायदे, क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका नुकसान होगा शादी करने का, वो तो ये होता है कि अ, ओके, पहले नुकसान पे ही बात करते हैं। तो ये पूरी की पूरी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है आदमी की, है ना? मतलब जो खुद की लाइफ़ है, सेल्फ लाइफ़, वो ख़त्म। टाटा बाय बाय, ये हो जाता है।
अगर ना तुम कोई पार्टी कर सकते हो, ना तुम कहीं घूमने जा सकते हो, हर एक जो चीज़ है तुम्हें वो बतानी पड़ती है। बार बार कॉल करके पूछा जाएगा कि तुम कहाँ हो, इतनी लेट कैसे हो गए, अभी तक घर क्यों नहीं आए। तो ये सारी बातें तुम्हें जस्टिफाई करनी पड़ेंगी। दूसरा फिर जो है वो फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। जैसे ही शादी होती है, आप देखो जब तक शादी नहीं होती तब तक जीवन कितना अच्छा चलता है। जो बैचलर लाइफ होती है उसमें 5-6 हज़ार में बड़े अच्छे से लाइफ निकल जाती है। लेकिन जैसे ही शादी होती है फिर उसके बाद 50-60 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी है वो भी कम पड़ने लगती है। तो ऐसा एकदम से रातों रात क्या बदलाव होता है। तो शादी करने से क्या है ना भाई, जो पैसे की नीड है, रिक्वायरमेंट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इतना आदमी पैसे के पीछे इतना भागता है, फिर वो कुत्ता बन जाता है एक तरीके से। पैसा कमाओ पैसा कमाओ, उसी के चक्कर में फिर वो करप्शन भी करेगा, घोटाले भी करता है। तो ये सब शादी करने के ही दुष्परिणाम होते हैं। और फिर बच्चे बच्चे हो गए तो वो इतना ज़्यादा फंस जाएगा, फिर वो जॉब छोड़ने की भी नहीं सोच सकता। अगर मान लो उसका बॉस परेशान कर रहा है कुछ भी है, तो वो जॉब भी नहीं छोड़ पाएगा। तो एक बड़ा ये नुकसान होता है। फिर एक है अटैचमेंट हो जाता है ना। शादी करने से जो हमारे रिश्ते नाते हैं वो बढ़ने लगते हैं, बच्चे हो जाते हैं। तो अटैचमेंट होने से दिक्कत ये होती है कि जो इंसान आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुख दे सकता है ना, वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा दुख भी दे सकता है। तो अटैचमेंट होगा तो उनके दुख फिर आपके दुख भी हो जाएंगे, और दोनों के दुख मिलके वो मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड नहीं होते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और शादी एक तरीके से ऐसा होता है कि जैसे दो लोग दौड़ रहे हों, और फिर दौड़ने से पहले उनकी टांगें आपस में बांध दी जाए, और फिर बोले कि अब दौड़ के दिखाओ। तो शादी का ये कॉन्सेप्ट होता है। और इंडिया में जो है शादी करनी बड़ी आसान चीज़ है। लेकिन अगर कल को आपका पार्टनर ख़राब मिल गया तो फिर उससे तुम निजात कैसे पाओगे। फिर ये चीज़ सोच लेना, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। और फिर उसमें लीगल चीज़ें भी आ जाएंगी, कानून बीच में आ जाएगा, धार्मिक चीज़ें आ जाएंगी, समाज परिवार उसमें बीच में आ जाएगा। फिर ऐसे लगेगा कि इज्जत खतरे में है घर वालों की। और फिर तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि यार चलो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अगर कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है। तो आदमी जो है बड़ा घुट घुट के जीना शुरू कर देता है ना। और ज़्यादातर शादियों में ऐसा ही होता है, मैंने तो अपने आसपास ऐसा ही देखा है। तो ये सारे नुकसान हैं, लाइफ एकदम ख़त्म हो जाती है शादी करने के बाद, है ना। आदमी फिर कुछ बचता नहीं है। और अगर फ़ायदे की बात करें तो भाई एक आध छुट-मुट फ़ायदा भी होता है। जैसे पहले बताया कि इंडिया में मैक्सिमम लोगों के पास जो है वो कोई चॉइस होती नहीं है। उनमें इतना टैलेंट नहीं होता कि वो किसी दूसरे अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर पाएँ, किसी लड़की को इम्प्रेस कर पाएँ और उससे एक हेल्दी रिलेशन रख पाएँ। तो इस वजह से जो है उनकी लाइफ में लड़की आने का एकमात्र तरीका होता है शादी कर लो। तो शादी के बाद जो है वो आपका टाइम पास हो जाएगा। और ऐसे ऐसे दुख आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे कि फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा बोर होने के लिए, और उनसे ही जूझते जूझते आपका समय निकल जाएगा। और बाकी खाना वाना मिल जाता है टाइम से, कपड़े, सफाई, साफ सफाई, बच्चे अगर चाहिए तो, वैसे तो करने नहीं चाहिए, लेकिन अगर चाहिए तो बच्चे आप कर सकते हो। और सोशल एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। बाकी ये जैसे घर साफ सफाई हो गई, कपड़े धोना, ये सब चीज़ें तो जो है वो आप मेड से भी आउटसोर्स कर सकते हो उसको। और अभी 1-2 साल बाद तो ऐसे ऐसे रोबोट्स आ जाएंगे, मैक्सिमम काम तो आपके रोबोट्स और मशीन और एआई उनसे होंगे, है ना। तो इस ये ज़्यादा रेलेवेंस लगता नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि अगर शादी ना करें तो फिर करें क्या, है ना। कोई सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो इसमें जो लोग सोच रहे हैं इस बारे में, इस चीज़ से बचने के लिए, हालांकि ये बड़ी कठिन चीज़ है, इससे बचना बहुत मुश्किल, उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप किसी तरीके से बच पा रहे हैं तो देखो, शादी नहीं करने
के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा आपके हाथ में, तो आप उसको एक्सप्लोर करने में यूज़ कर सकते हो। आप पूरे अपने भारत में घूम सकते हो, अपने स्टेट में पूरे में घूम सकते हो, अपने ज़िले को एक्सप्लोर कर सकते हो। इतनी सारी जगहें हैं कि आप उनको घूमते-घूमते आपका टाइम निकल जाएगा। इतनी सारी अच्छी-अच्छी मूवीज़ हैं, थिएटर हैं, आप उनको देखो, आप एक्सपीरियंस लो, आप नए-नए लोगों से मिलो। क्यों आप कुएँ के मेंढक बन के रहना चाहते हो? क्यों आप बंधन में घुसना चाहते हो? है ना? आप अलग-अलग सिटी में रहो, आपको एक ही सिटी से बंध के क्यों रहना है? आपको एक ही स्टेट से में बंध के क्यों रहना है? तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद फिर आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करो। इतनी सारी समस्याएँ हैं सोसाइटी में, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन की समस्या है, समाज के जो पिछड़े तबके के लोग हैं, बच्चों की समस्याएँ हैं, वृद्धों की समस्याएँ हैं, महिलाओं को दबा के रखा जाता है, उन पे आप उनको अधिकार दिला सकते हैं, एलजीबीटीक्यू के लिए काम कर सकते हैं, कितने सारे हैं, आप एनिमल्स राइट्स के लिए काम कर सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ों को करो, देखो आपकी कितनी ज़रूरत हो सोसाइटी में। तो एक अपना ऐसा कंट्रीब्यूशन दो ताकि ये जो हमारी सोसाइटी है वो एक अच्छी जगह बन जाए रहने के लिए, है ना? एक आनंदपूर्ण जीवन सबको मिले। तो आप कंट्रीब्यूट करो। फिर लोग पूछते हैं कि अगर शादी नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होगा? कौन तुम्हारी मदद करेगा? तो भाई बात ऐसी है, एक तो ये इतना बूढ़ा क्वेश्चन है कि इस बारे में अभी सोचने का कोई तुक बनता नहीं है, क्योंकि अगली 20-30 साल का जीवन आप अपने लास्ट के 5-10 साल के लिए वेस्ट कर देंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि अगर आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि फिर आपको लास्ट में आपकी कोई मदद करे ही ना। अगर आपने अपना पहले का जीवन अच्छे से जिया है, तो लास्ट का जीवन भी बड़े अच्छे से निकलेगा और आपको किसी तरीके की समस्या नहीं होगी। आप देखो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अविवाहित रह के और इतने महान-महान काम करे हैं, तो उनका जीवन कितना सार्थक था। लास्ट में ऐसा थोड़ी था कि उनको किसी ने पूछा नहीं और वो ऐसे ही मर गए अकेले में। तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी करो अपनी इच्छा से करो, समाज के दबाव से, परिवार के दबाव से, आसपास के माहौल के प्रेशर में आके मत लो कोई भी डिसीजन। अगर आपको करनी है शादी कर लो भाई, क्योंकि मैक्सिमम को तो करनी ही है, उनके लिए यही रास्ता है। अगर आप 10% हाई आईक्यू वाले लोगों में से आते हो और आपने सोच लिया है कि नहीं इन सब झंझटों से मुझे बच के रहना है, तो भाई आप ये सब पॉइंट्स पे विचार विचार करो और अपने जीवन को बचाओ भाई। ये एक ही जीवन है, बार बार नहीं मिलता है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, यही जीवन है, इसको आनंद से जियो। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपका और कोई क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट कर दो और आप उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय।